हेलो एवरीवन। तो देखिए दोस्तों, अब दिल्ली का जो है बढ़िया कंप्लीट एकदम रिव्यू हमें मिल चुका है। ये बंदा था, तो यहाँ पर देख लीजिए। और सबसे पहली बात, मैंने दो वीडियो में पिछले आपको बता ही चुका हूँ कि पीएफटी में आज कोई बाहर ही नहीं हुआ है। पीएफटी में जो है कोई बाहर नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 13 जनवरी। और एसआरटी और जीडी में ज़रूर बच्चे बाहर हुए हैं, जीडी में काफ़ी हद तक बाहर हुए हैं, लेकिन पीएफटी जो है बिल्कुल नॉर्मल हुआ था, ये बंदा खुद ही बता रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं कंप्लीट। ये देखिए, इसको जो है मेडिकल लेटर मिल गया है। ये 4 फरवरी का इसको जो है मेडिकल लेटर मिल चुका है। ये भी इसने मुझे भेजा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट पूरा दिया हुआ है। मैं पूरा अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, सीधे इसकी जो है जो बताया है उस पे ले चलता। देखिए यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि पीएफटी इजी था, बोल रहा है जीडी भी इजी था, ठीक है। सब कुछ इजी था। और टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। टॉपिक आपके थे, टॉपिक क्या थे? टॉपिक आपका पहला था ई बुक वर्सेस फिजिकल बुक, ठीक है। और दूसरा टॉपिक था आपका ओलंपिक्स गेम इन इंडिया। एंड थर्ड था आपका, और लास्ट टॉपिक था प्रिंट मीडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मालूम है, अंबाला से दो तीन बच्चों का मैसेज आया हुआ है। वो उन्होंने जो टॉपिक बताए हैं उनके दो टॉपिक जो है इससे सिमिलर नहीं है। जो हमारे दिल्ली में और बेंगलोर में, जो भी अभी मैंने बेंगलोर का रिव्यू करा चुका हूँ, पढ़ा है, तो दो टॉपिक उनके अलग थे, ठीक है। उनके दो टॉपिक अलग थे, वो मैं भी उनका जब अम्बाला का रिव्यू कराऊंगा मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है नेशनल एंथम एक आपका जो है एक टॉपिक था। और अंबाला में जो आया हुआ है वो प्रिंट मीडिया आया था, नेशनल एंथम आया था, और आया था आपका ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी एक ये टॉपिक आया हुआ था, ठीक है। तो ये कैसे ये चेंज हुए हैं टॉपिक? अभी तक तो चेंज नहीं थे, सारे एससी में सेम आए थे। लड़के गलत बता रहे हैं या कुछ तो है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं क्या हुआ है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली में जो है पहली बात तो फिजिकल में कोई आउट नहीं हुआ। ये चार हुए थे तो इनको दोबारा मौका दिया गया, ये सिलेक्ट हो गए। चार हुए हैं एसआरटी में, ठीक है। केवल चार जो है एसआरटी में हुए हैं। एसआरटी भी बहुत ही सही आ रहा है, बहुत ही सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं जीडी की, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, 190 लोगों की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। 200 की थी मतलब, और कुछ एब्सेंट रहे तो 190 की रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, कह रहा 50 के अराउंड जो है आपके जीडी में बाहर हुए हैं, ठीक है। 50 के अराउंड जीडी में बाहर हो गए। अब मैंने इससे पूछा कि क्या रीज़न हो सकता है जीडी में बाहर होने का बंदों का, तो ये इसने क्या बताया है, ये अब देखिए। और हाँ, इसने एक बात बताई है कि दिल्ली के अंदर क्या चीज़ इसने देखी है कि ज़्यादातर ग्रुप में 15 के ग्रुप थे सारे, सभी में जो है 11 बच्चे जो है पास किए गए हैं। मतलब 4 बच्चे ज़्यादातर इसने देखा कि एवरेज जो निकल के आ रहा है, 4 बच्चे हर ग्रुप में इनका जो है बाहर ये कर रहे हैं, ठीक है। वो 4 बच्चे कौन हैं? जिनमें कॉन्फिडेंट की कमी है, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आपको जो बोलना है, मैं बार बार चीज़ें टिप्स बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, भले ही गलत बोलो लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस में बोलो। गलत क्या, अटक अटक जाते हैं बच्चे, ये सब बस नहीं करना है। और बोलना जरूर है। मेन चीज़ है पार्टिसिपेशन। मिनिमम 3 या 2 बार तो आपका जीडी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखिए, इंट्रो सभी लोग बोल लेते हैं, ठीक है, और इंट्रो तो आप रटी के जाते हो तो इंट्रो तो बोल लोगे। फिर टॉपिक अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो टॉपिक भी आपने 30 सेकंड जो है अच्छे से लपेट दिया, बोल दिया ढंग से। या नहीं पढ़ा हुआ आया तो 30 सेकंड तो आप बोल ही लेते। और हाँ, मेन चीज़ ये भी है, कल एक बंदे ने बताया था, बेंगलोर वाले ने, कि जो आपको पेपर मिल रहा है, अंबाला में भी यही चीज़ है। अंबाला में तो एक बंदे से क्वेश्चन भी ऑफिसर ने बोल दिया था कि उस पेपर में जो पढ़ा है ये आप उससे बताइए एक पॉइंट। तो उस पेपर से आप जरूर बोलिए, ये आपको बहुत ज़रूरी बात है। और ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको जो पेपर दिया गया उससे आप ज़रूर एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट आप उससे ज़रूर बोलिए। ये नहीं पूरा अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस पेपर से आपको ज़रूर बोलना है। वो पेपर इसीलिए आपको दिया गया, वो ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है।
अगर आपने उससे पढ़ा है, अच्छे से दिमाग में बिठाया है, तो आप उसको ज़रूर बोलोगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि उस पेपर से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एक दो पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट तो बोलना है लास्ट में, अच्छे से इंप्रेशन डालने के लिए। जब एक तो सारे, कभी कभी ऐसा होता है 3 3 बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, तब वो पॉइंट नहीं बोलना है। वो पॉइंट तब बोलना है जब बच्चे शांत हो, आप अकेले बोल रहे हो, तब वो पॉइंट बोलो। तो बिल्कुल 100% ऑफिसर आपको पास कर देगा। कल 2 बच्चों ने मुझसे यही बात बताई। तो पेपर का जो आपका कंटेंट है, कंटेंट से तो ज़रूर आपको पॉइंट बोलना है, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, डरना बिल्कुल भी नहीं, हेजिटेट नहीं करना है। यही सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें सबको बताई गई, और आप सब तैयारी करके जा रहे हो जीडी में। कोई नए नहीं हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ऐसे ही चले गए बिना तैयारी के। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर और फिर 50 के अराउंड जो है यहाँ पर आउट हो गए हैं। तो फिर भी ठीक है, सिलेक्शन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आउट नहीं हो रहे हैं अब जीडी में इतने, तो मान लीजिए अब जीडी में, लेकिन ये है कि ज़्यादा आउट हो रहे हैं बच्चे इस समय। तो जीडी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, फिजिकल भी अच्छे से तैयार करके जाइए। आज नहीं होल्ड कराया, हो सकता है आपके टर्न पे होल्ड कराएं। वैसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होल्ड नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। बढ़िया से तैयारी करो और बढ़िया से एकदम सिलेक्ट हो करके आओ। ठीक है, और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जैसे अब आप लोग देंगे तो आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। पहली बात तो फेसबुक और इंस्टा का लिंक पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी बोल दूंगा, तो आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। और जब आपका हो तो आप भी ज़रूर अपना रिव्यू दीजिए। उस रिव्यू से, आज इस रिव्यू से आपका कुछ भला होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा, हिंट मिलेगी। कल उस रिव्यू से, आपके रिव्यू से भी किसी की हेल्प हो जाएगी। तो ज़रूर आप टेलीग्राम में लिंक मैं दे दूंगा, लिंक में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जिस भी दिन आपका हो, जैसे आज है तो आप कल परसों में भी रिव्यू देंगे तो चलेगा, रिव्यू ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।